हेलो दोस्तों, एग्जाम लोग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, वो घड़ी आ गई है 7 नवंबर का, जिस समय सभी पंचायत सचिवों को पटना में पंचायती राज डिपार्टमेंट के सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आप सभी को आने की अपेक्षा की जाती है। साथियों, अगर आप पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत हैं, अपने गृह जिला से दूर के जिले में पोस्टेड हैं, तो ये एक सुनहरा मौका है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का। अगर इस बार चूक जाते हैं तो फिर समस्या विकट ही होती जाएगी, मांग धीरे धीरे विलीन होने लगेगी। इसलिए जितने भी पंचायत सचिव भाई हैं, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह समय निकाल कर, अवकाश लेकर इस सम्मेलन में जरूर आएँ, क्योंकि 7 नवंबर की तरह जो सम्मेलन की तैयारी रखी गई है पंचायती राज विभाग के सामने, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। अभी सरकार फुल मौज में है, हर लोगों की समस्या को सुन रही है, समाधान कर रही है। आपने देखे होंगे कि टोला सेवक का जो संघ है, उन्होंने सरकार के साथ अपनी समस्या रखें तो टोला सेवक का पेमेंट बढ़ाया गया। हमारे जो विकास मित्र हैं, वो अपने संघ के माध्यम से अपनी समस्या रखें तो उनको पेमेंट भी उनका भी बढ़ गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सर हैं, उन्होंने अपने संघ के माध्यम से सरकार के समस्याएं रखें तो जो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, जो पहले प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी होते थे, अभी जो हैं वो पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी को देने की बात चल रही है। इसके लिए कैबिनेट की मीटिंग भी बैठी है, उसमें अनुमति भी मिल गई है और सरकार पंचायती राज अधिनियम 2016 को संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। यही वो वक्त है पंचायत सचिवों के लिए कि वो भी अपने मांग को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार भी पंचायत सचिव की मांग को पर विचार कर सके। हमारी जो मांगे हैं, या गृह जिला के मांग हो, या 2800 ग्रेड पे की मांग हो, या प्रमोशन की मांग हो, इस सभी का अभी ही मौका है कि सरकार को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया जाए। इन मांगों से सरकार को अवगत कराने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग एक होकर रहें, संगठन के रूप में रहें और सामूहिक रूप से सरकार की समझ, अपनी मांगों, अपनी समस्याओं को रखें। और सामूहिक रूप से सभी रखा जाएगा तब आप सभी 7 नवंबर को जो पटना में सम्मेलन होने जा रहा है, जो पंचायती राज विभाग के गेट के सामने होगा, वहाँ आप लोग एकत्र होइए। ये मानते हैं कि सभी लोग जॉब में ही हैं, तो आने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किन्हीं को किसी और कार्यों में ड्यूटी होगी, किन्हीं को किसी और कार्यों में ड्यूटी होगी। अगर आप बहाना सोचिएगा, समय न निकालने का बहाना, अपने आप को सम्मेलन में न आने का बहाना, तो बहुत मिल जाएगा। लेकिन आना चाहिएगा दिल से, इसे अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहिएगा, तो समय निकल जाएगा। क्योंकि कौन ऐसा काम होता है, होली हो, दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, छठ हो, सभी लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगा दिया जाएगा। अब न दिवाली में जा पाइएगा, न छठ में जा पाइएगा, सब दिन यहीं रहना होगा। अगर सरकार ये भी मांग ले कि गृह जिला दे दे, अगर दूर का जिला में दिया है तो मात्र पेमेंट कम है, जिससे कि एक परिवार को चला पाना मुश्किल है। 30-32 हज़ार के जॉब करके बाहर रहते भर में पूरी परिवार की जिम्मेदारी उठा पाना मुश्किल है। आज आप अकेले हैं, अपने पिताजी पर निर्भर हैं, तो आपको लग रहा है कि 30 हज़ार में हम सब कुछ, हमारी सब शौक मौज हो रही है। लेकिन जब आप पारिवारिक जिम्मेदारियां में आएंगे, आपको अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए किसी ऐसे कॉलेज में भेजना होगा, उस समय आपको जो 30 हज़ार है कि नौकरी वो ज़्यादा नहीं लगेगी। इससे आप जो पंचायत वेब सीरीज आया है, 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते हैं। 30 हज़ार में आप 30 हज़ार में नौकरी कर सकते
उसमें भी आप इस तरह के बातों का जिक्र किया गया है, उससे भी आप समझ सकते हैं। आप एक बार याद रखिए कि पैसा कमाना अलग बात होता है, रोटी कमाना अलग बात होती है, लेकिन रोटी को परिवार के साथ खाना अलग बात होता है। इसीलिए पंचायत सचिवों, जागो, उठो और जब तक न रुको, जब तक अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा न दो। अब अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का एक नज़दीक का सुनहरा मौका है 7 नवंबर। 7 नवंबर में आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आइए और हमारी संख्या बल ही हमारी एकता और सरकार की नज़रिया का एक माध्यम बन सकता है, क्योंकि सरकार कोई मांग को सब सुनती है जब उससे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। हमारी संख्या 3000 से 3500 के बीच है। अगर सभी लोग आ जाते हैं तो एक अजूबा हो जाएगा। ये मांगों को प्रत्येक राजनीतिक दल भी हाथों हाथ ले लेंगे और हम लोग की मांग भी पूरी हो जाएगी। इसीलिए अपने सोए हुए आत्मविश्वास को, आत्मगौरव को जगाइए और 9 नवंबर को महासम्मेलन में पटना आइए। यही हमें आप सबसे अपील है। अपने साथियों को भी लाइए, उनको भी समझाइए कि एकता में बल होता है, एक होके आइए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब महासम्मेलन इसीलिए कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को एक साथ मुलाकात नहीं हुई है। ये बहाने 7 नवंबर को एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाएगी। और जो हम लोग को एक दूसरे को समस्या है, किन्हीं को पेमेंट से संबंधित, किन्हीं को मास्टर रोल बनाने से संबंधित, वाउचर से बनाने से संबंधित, एक दूसरे को शेयर भी कर देंगे। हर जिला के हर ब्लॉक में क्या क्या समस्या आ रही है, वो समस्या भी एक साथ एकत्र हो जाएगा। सब लोग अपने अपने समस्या बताएंगे तो पूरे बिहार के जो पंचायत सचिव भाइयों का जो समस्या है वो एक साथ एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उसे समाधान करने का भी प्रयास किया जा सकता है, ये हमारे संघ के द्वारा। तो दोस्तों, पंचायत सचिवों, अब मत सो, उठो और 7 नवंबर के सम्मेलन में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।